हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल स्टाइल बाय आरोही। आज हम 7 से 8 साल के बच्चे के लिए पेप्लम टॉप बनाएंगे। सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। हमने ये कपड़ा 4 फोल्ड में रखा हुआ है। एक तरफ इसकी बंद साइड है और एक तरफ खुली हुई साइड है। इसकी लेंथ जो हमने रखी है वो 13 है और विड्थ जो है वो 9.5 इंच है। आपके केस में बच्चे का जो भी मेजरमेंट आए उसका चौथाई भाग लीजिएगा, प्लस 1 इंच मार्जिन हमने लिया है, सिलाई मार्जिन। कपड़ा अभी 4 फोल्ड है, एक तरफ बंद साइड है। जिधर से बंद साइड है उधर से हम मेजरमेंट करते हैं। सबसे पहले हम नेक को लिए हैं 2 इंच। नेक डिपनेस है 4.5 इंच। इस टॉप को बनाने के लिए हमने 1 मीटर टोटल फैब्रिक लिया है और टॉप पार्ट की अब कटिंग कर रहे हैं। इसके लिए हमने नेक लिया है 2 इंच और नेक डिपनेस है 4.5 इंच और इस तरीके से एक बॉक्स बनाकर रेडी कर लेंगे। और अब हम शोल्डर लेंगे 4.5 इंच और शोल्डर की डिपनेस जो हमने रखी है वो 5 इंच रखी है। इस तरीके से हम 2 बॉक्स रेडी कर लेंगे और हमने शोल्डर पे जो स्ट्रिप रखनी है वो 2.5 इंच का ही रखेंगे और शोल्डर की तरफ हल्की सी राउंड शेप देते हुए कटिंग कर लेंगे। हम गला रखेंगे चौकोर शेप में। आप इसे अपने पसंद के अकॉर्डिंग किसी भी शेप में रख सकते हैं और फिर हमने जो निशान लगाई है उस निशान पर कटिंग कर लेंगे। नीचे आप कमर का जो भी चौथाई भाग है उसमें 1 इंच सिलाई मार्जिन रखते हुए इस तरीके से निशान लगाएंगे तिरछा और फिर हम कटिंग कर लेंगे। आपके केस में कमर का जो भी मेजरमेंट का चौथाई भाग है उसमें 1 इंच सिलाई मार्जिन रखते हुए इस तरीके से तिरछा निशान लगाकर कटिंग कर लेंगे। अब हमारा टॉप पार्ट कट कर रेडी है। हमने इसे चौकोर गले के शेप में बनाया है। आप इसे अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। अब हम इसमें फ्रिल बनाने के लिए नीचे हमने जो कपड़ा लिया है उसकी विड्थ रखी है 8.5 इंच और उसकी जो लेंथ है, जितना हमारे कपड़े की चौड़ाई होती है हमने उसे रखा है। हमारे केस में हमारे कपड़े की चौड़ाई 40 इंच है। चलिए सिलाई करते हैं। सिलाई करने सबसे पहले हम दोनों शोल्डर को अटैच करेंगे। इस टॉप पार्ट के दोनों शोल्डर को हमने इस तरीके से अटैच कर लिया है और अब हम उसे फैलाकर इस तरीके से रखेंगे। और जो नीचे हमने फ्रिल लिया है 8.5 इंच का, उसमें से एक कपड़ा लेंगे और इस तरीके से या तो आप छोटे छोटे चुन्नट बना सकते हैं या फिर धागे को खींचते हुए भी फ्रिल मशीन का टाका बढ़ाकर फ्रिल बना सकते हैं। ये देखिए, सब हमने कपड़े में फ्रिल बना लिया है। अब हम दोनों को इस तरीके से अटैच कर लेंगे। हमने मशीन के टाके को बढ़ा करके फ्रिल बनाई है, एक धागे को खींचते हुए। हमने अपने कई वीडियो में फ्रिल बनाना बताया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उसे जाकर देख लीजिए। और इस तरीके से बहुत ही आसानी से फ्रिल बन जाती है और हम दोनों को अटैच कर रहे हैं। इस तरीके से हम टॉप पार्ट को दोनों साइड को फ्रिल से अटैच कर लेंगे। इस तरीके से हमने देखिए अटैच कर लिया है। अब हम गले को फिनिशिंग करेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले पट्टी कट करेंगे, क्योंकि ये हमने चौकोर शेप में गला रेडी किया हुआ है। तो उसके लिए जो हमने गला की कटिंग की हुई है उसके लिए कपड़े लेंगे। कपड़े को 4 फोल्ड में रखेंगे। जो हमारे पास बचा हुआ कपड़ा है उसको इस तरीके से रखेंगे और नीचे भी 1.5 इंच छोड़ेंगे और साइड में भी जितना हमारा गले का जो शेप है उधर बढ़ाएंगे और उससे 1.5 इंच एक तरफ दूसरे तरफ लाइन खींचते हुए हम उसमें से 2 पट्टी को कट करेंगे। चौकोर शेप में ही हम इस तरीके से कट कर लेंगे। हमने देखिए पट्टी को कट कर लिया है। इस तरीके से हमने पट्टी को कट करेंगे और उसे उठाकर जैसे हमारा गला है गले पर सीधे रखते हुए हम सीधे मशीन को चलाकर उसे अटैच कर लेंगे। इस तरीके से पट्टी को लेंगे, फैलाएंगे और ऊपर से गले के ऊपर उस पट्टी को सीधे तरफ से रखते हुए हम पट्टी को अटैच कर देंगे। चौकोर शेप में इस तरीके से पट्टी कट करने से और अटैच करने से उसका शेप बहुत ही अच्छा और फिनिशिंग के साथ हो जाता है और मशीन के
सुई को नीचे ही रखते हुए इस तरीके से, जहाँ हमारा चौकोर शेप मुड़ा हुआ है, इस तरीके से पट्टी को घुमा घुमा कर हम अटैच कर लेंगे। इस तरीके से दोनों तरफ से पट्टी को हम कपड़े के ऊपर रखते हुए अटैच कर लेंगे। बस इतना ध्यान देंगे, जहाँ से पट्टी को घुमाना है वहाँ पर सुई को हम नीचे ही रखेंगे। हमने पट्टी को अटैच कर लिया है और चारों कोने पे हम इस तरीके से धागे को बचाते हुए छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। कट्स लगाने से हमारे कोने बहुत ही अच्छे निकलते हैं और फिर पट्टी को इस तरीके से पलटकर हम सीधी तरफ से प्रेस स्टिच लगा लेंगे। प्रेस स्टिच लगाते समय भी हम वही ध्यान देंगे, जहाँ पर हमारे चौकोर गले का शेप घुमा हुआ है वहाँ पर हम मशीन के सुई को बिना उठाए इस तरीके से घुमाएंगे। इस तरीके से हमारे गले का शेप बहुत ही अच्छा निकल कर आता है। इस तरीके से घुमाते हुए मशीन को हमें गले के चारों तरफ प्रेस स्टिच लगा लेनी है। अब हम आर्म होल की फिनिशिंग करेंगे। आर्म होल की फिनिशिंग करने से पहले हम कंधे पर फ्रिल लगाने के लिए ये स्ट्रिप ले रहे हैं। इसे हमने लिया है 3 इंच चौड़ा और 18 इंच लंबा। इससे हम कंधे पर फ्रिल बनाएंगे, जिससे हमारा पेप्लम टॉप और भी स्टाइलिश लुक में हो जाएगा। हम आर्म होल की फिनिशिंग करने के लिए अरेबिक पट्टी लेंगे और अरेबिक पट्टी को इस तरीके से नीचे रखते हुए सीधी साइड से हम अरेबिक पट्टी को अटैच कर देंगे और फिर एक बार और मोड़कर ऊपर की तरफ से इस तरीके से हम आर्म होल की फिनिशिंग देंगे। ये हमने वाइट कलर लिया है, थोड़ा सा डिफरेंट कलर, पेप्लम टॉप को और भी स्टाइलिश लुक देने के लिए। आप चाहें तो सेम कलर के अरेबिक पट्टी को भी लगा सकते हैं या फिर डिफरेंट कलर भी लगा सकते हैं। इससे पेप्लम टॉप और भी खूबसूरत लगने लगेगा। इस तरीके से एक बार और फोल्ड करते हुए हम ऊपर की तरफ से मशीन चलाएंगे, जिससे हमारा आर्म होल बहुत ही खूबसूरती के साथ बन जाएगा। अब हम शोल्डर पर फ्रिल को अटैच करेंगे। फ्रिल को हमने दोनों तरफ से पिको किया हुआ है। आप चाहें तो 2 बार मोड़कर पतली सिलाई लगा सकते हैं और अपने हिसाब से फ्रिल की चौड़ाई को भी बढ़ा सकते हैं। हमने फ्रिल को बहुत ही पतला रखा हुआ है और इस तरीके से शोल्डर पर छोटे छोटे चुन्नट देते हुए फ्रिल को हम अटैच करेंगे। छोटे छोटे इस तरीके से चुन्नट देंगे। इस तरीके से चुन्नट देते हुए हम दोनों तरफ के कंधे पर फ्रिल को अटैच करेंगे। ये देखिए, बहुत ही छोटे छोटे चुन्नट देंगे, बहुत ही बारीक बारीक और एकदम पास पास। इससे फ्रिल बहुत ही खूबसूरती के साथ फ्लावर की तरह छोटा छोटा उबड़ा रहेगा। इस तरीके से हम दोनों कंधे पर फ्रिल को, सिर्फ कंधे पर जहाँ से गला स्टार्ट हुआ है, दोनों तरफ आगे और पीछे वहीं तक हम इस फ्रिल को अटैच करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से आप चाहें तो डिफरेंट कलर के फ्रिल को भी अटैच कर सकते हैं। हमने सेम कलर के फ्रिल को ही अटैच किया है। ये देखिए, हमने फ्रिल को इस दोनों कंधे पर इस तरीके से हम अटैच कर देंगे और अटैच करने के बाद उसे रॉन्ग साइड पलट करके टॉप की फिटिंग कर लेंगे। नीचे से सिलाई को शुरू करेंगे, जहाँ से हमने घेर वाली फ्रिल को अटैच किया है और ऊपर तक टॉप की फिटिंग देते हुए आर्म होल तक आ जाएंगे। इस तरीके से दोनों साइड में हम अपने फिटिंग के अकॉर्डिंग फिटिंग कर लेंगे, टॉप की फिटिंग कर लेंगे। अब हमारा टॉप बिल्कुल रेडी है। ये किसी भी हाफ पैंट या लेगी के साथ बहुत ही सुंदर लुक देता है और गर्मियों के लिए बहुत ही आरामदायक और ब्यूटीफुल है।